नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि घर का बंधन क्या होता है, घर का बंधन कैसे किया जाता है, कौन करता है, और जब घर का बंधन हो जाता है तो कौन कौन सी घटनाएं हमारे साथ घटित होने लगती हैं, उनका निवारण आखिर कैसे किया जाए, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, घर का बंधन जो है वो किसी गलत सोच के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और इसे अपने घर का या कोई अपने परिवार का व्यक्ति, कोई पड़ोसी या फिर कोई अपना रिश्तेदार ही करवाता है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को तो हमारे बारे में पता तक नहीं होता है कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं, हमारे कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, हमारे पितरों का क्या नाम है और हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। इन सभी बातों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता है, तो कोई ना कोई अपना, कोई करीबी ही इस काम को करवाता है। वो क्यों करवाता है? क्योंकि वो हमसे जलन मानता है, हमसे ईर्ष्या करता है, क्योंकि हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे होते हैं, जो कि उसे देखी नहीं जाती है और उसे हमसे जलन महसूस होती है। तो ऐसा व्यक्ति ही हमारे घर का बंधन करवाता है, हमारी बुद्धि का बंधन करवाता है, हमारे व्यापार का बंधन करवा देता है, हमारे शरीर का बंधन करवा देता है। ये सारी घटनाएं हमसे जलन रखने वाला व्यक्ति ही करवाता है, और वो ये सब करवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास जाता है, और तांत्रिक उनसे कोई ऐसी चीज़ मांगता है जो हमारे घर से संबंध रखती हो, हमारे शरीर से संबंध रखती हो, क्योंकि जब तक हमारे घर की कोई वस्तु उस तांत्रिक के पास नहीं जाएगी, हमारे ऊपर तंत्र नहीं हो पाएगा। तो वो जैसे कोई हमारा कोई कपड़ा ले जाता है, घर का कोई अनाज है, या कोई भी अगर फोटो है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से संबंध रखती है, उसके पास वो व्यक्ति पहुंचा देता है। और तांत्रिक पैसे के लालच में आकर के ये क्रिया करते हैं। हालांकि सभी तांत्रिक एक जैसे नहीं होते हैं, ये सारी क्रियाएं नहीं करते हैं। तंत्र विद्या में कुछ अच्छे तांत्रिक भी होते हैं और कुछ बुरे तांत्रिक भी होते हैं, जो कि धन के लालच में आकर ये सब करते हैं। अब आप मान लीजिए कि घर का बंधन आपके हो गया है, तो घर के बंधन में कौन कौन से ऐसे संकेत है जो हमें मिलते हैं और जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर का बंधन हो गया है। तो कौन से हैं वो संकेत? उन्हें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कैसे कराया जाता है। तो जो तांत्रिक घर का बंधन करता है, वो सबसे पहले हमारे कुल देवता, कुल देवी को अपने बंधन में ले लेता है। हम में से कुछ यही नहीं जानते हैं कि हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है और हमारे पितृ कौन है, और उनको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। कुछ लोग तो जानते नहीं हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जानकर भी नहीं जानते हैं। जब उनके ऊपर ये सब बीतता है तब इधर उधर वो भागते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोग इसे अंधविश्वास की नज़र से देखते हैं। सबकी यही वास्तविकता होती है कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम सबके परंपरागत कुल देवी कुल देवता होते हैं और उन्हें सात्विक रूप से पूजा दी जाती है, उन्हें भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन जो तांत्रिक होता है वो क्या करता है कि उन्हें तामसिक चीजें प्रदान करता है, उन्हें मांस मदिरा देता है, उस देवता को तामसिक वृत्ति में लाता है और फिर उनसे वो वचन ले लेता है, और हमारे कुल देवी या कुल देवता उनके अधीन हो जाते हैं और हमारे घर से वो निकल जाते हैं। वो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है और मंत्र की मर्यादा को सभी देवी देवता मान्यता देते हैं और उसको तोड़ते नहीं हैं। जब हमारे कुल देवी और कुल देवता हमारे घर से चले जाते हैं तो हमारे पितर भी अपना स्थान छोड़ देते हैं, यानी कि अपने घर को छोड़ देते हैं। जब हमारे कुल देवी देवता और पितर घर में नहीं रहते हैं तो फिर घर में कौन आएगा? तब वो तांत्रिक नेगेटिव पावर्स को हमारे घर में भेज देता है और वो उनसे वचन ले लेता है कि उस घर को बर्बाद कर देना है, जिससे कि उस घर में रहने वाले लोग परेशान हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। और तब वो नेगेटिव शक्तियां अपना मनमाना आचरण करने लगती हैं, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां कभी भी किसी का कोई भला नहीं करती हैं। जब भी करेंगी वो बुरा ही करेंगी। आइए अब जानते हैं कि बुरी शक्तियां क्या लक्षण पैदा करती हैं। तो पहला लक्षण ये है कि जब भी आप घर से बाहर से जाते हैं और बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत बैड फील होता है, घर में रहने का मन नहीं करता है, बहुत बुरा महसूस होता है। और जब हम घर से बाहर होते हैं तब हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, और जब भी हम घर में प्रवेश करते हैं तो घर में हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए हम ये घर छोड़ के चले जाएं, ये दुनिया छोड़कर चले जाएं। हमें ऐसा फील होता है घर में आने के बाद। और दूसरा लक्षण ये होता है कि जो भी हम करते हैं उस काम में हमें असफलता मिलना शुरू हो जाती है। हमारे जो निर्णय होते हैं वो सारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव पावर्स हमारे शरीर पर, हमारी बुद्धि पर अपना कब्जा कर लेती हैं और फिर हमसे वही करवाती हैं जो वो तांत्रिक करना चाहते हैं। घर के लोगों का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि वो शक्तियाँ नहीं चाहती हैं कि घर के व्यक्ति पूजा पाठ करें, नहीं तो उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इस घर के व्यक्ति पूजा पाठ में अपना मन लगाएं।
शादी विवाह में झंझटें पैदा होती हैं, व्यापार नौकरी में उन्नति नहीं मिलती है और नौकरी व्यापार में उन्नति ना मिलने के कारण कभी कभी व्यक्ति अपना नौकरी या व्यापार छोड़ भी देता है। तो ये सारी समस्याएं पैदा होती है जब नेगेटिव पावर्स हमारे घर में आ जाती हैं। अब अगर ये सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं तो इसके बचाव के लिए हम क्या करें, कैसे इन सब चीज़ों से बचें, तो एक बहुत ही सटीक उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप अपने घर के मंदिर में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। अब आपको ये मंत्र जाप कैसे करना है, तो इसके लिए आप एक घी का दीपक जला लीजिए, आसन पर बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। उस माला को आप सिद्ध कर लीजिए और अब उससे आपको जप करना है। तो हमें खुली हुई माला से जाप नहीं करना है, खुले रूप में आप उसे गोमुखी में डालें, फिर आप माला का जाप करें। अब आपको कितने माला जाप करना है, तो आपको कम से कम 5 या 5.25 लाख माला का जाप करना है। एक दिन में ये सारे जाप नहीं हो जाएंगे, आपको 10-15 दिन का समय लगेगा, तब आपका जाप पूरा हो जाएगा। संख्या आपको तय कर लेनी है कि आप रोज कितना जाप करेंगे। अपने समय व अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप निश्चित कर लीजिए कि आपको एक दिन में कितना जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र के बाद भी आपको ओम लगाना है, क्योंकि घर में नेगेटिविटी है और जब तक नेगेटिविटी आपके घर में है तब तक वो आपके जाप को चुरा सकती है, कब्जा कर सकती है। तो आप जब भी मंत्र का जाप करेंगे तो शक्ति उसी को मिलेगी। तो मंत्र की ऊर्जा को आपको लॉक करना है, तो पहले भी ओम लगाइए और बाद में भी ओम लगाइए, तो इससे आपका मंत्र लॉक हो जाएगा और इस मंत्र की ऊर्जा को कोई नहीं चुरा पाएगा। जप करने के बाद एक छोटा सा हवन कर दीजिए, कम से कम 108 आहुतियों का। इस मंत्र के अंत में आप स्वाहा लगा दीजिएगा और 108 आहुतियाँ सामान्य हवन सामग्री से आपको करनी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की सारी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो गई है, क्योंकि जब व्यक्ति 5 लाख की संख्या को पूरा कर लेता है ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जब आप पूरा कर लेते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का, तब आपके घर में अब पूरी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन इन सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प के लिए आपको क्या करना है कि जिस दिन से आप शुरुआत करेंगे, इसमें बैठेंगे, उसी दिन आपको संकल्प लेना है, रोज नहीं लेना है। आप संकल्प लेने के लिए थोड़ा सा जल हथेली में डालिए, उसमें थोड़े से चावल और थोड़े से पुष्प डाल लीजिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, जो घी का दीपक जलता है आप उसे साक्षी मानकर भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, जिस देश के रहने वाले हैं, वहाँ तक का पूरा परिचय आपको देना है। फिर परिचय देने के बाद आप यह बोलेंगे कि जो भी इस घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी ने कुछ किया कराया है या फिर स्वतः ही हो गया है, सारी नेगेटिव पावर समाप्त हो जाएं। भगवान भोलेनाथ से आप प्रार्थना करेंगे और संकल्प लेंगे, फिर संकल्प का जल जमीन में छोड़ देंगे। अब आपकी जो ऊर्जा पैदा होगी वह इनको बाहर निकालने में लग जाएगी। एक रहस्य की बात मैं आपको बताती हूँ कि आप जिस दिन से ये संकल्प लेते हैं उसी दिन से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होती है और आपके घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। भोलेनाथ का कोई गण या कोई दूत जब उस घर में आ जाता है, उनका वास हो जाता है, जब आपका यह जब पूरा हो जाता है तो आपके कुल देवी कुल देवता पुनः आपके घर में वापस आ जाते हैं, आपके पितृगण घर में वापस आ जाते हैं और स्थिति पूर्ववत हो जाती है। आप सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे, घर का बंधन सदैव के लिए हट जाएगा। फिर आप साधना करेंगे तो साधना का प्रभाव आपको महसूस होगा और किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।